रविंद्र, जिस तरीके से लगातार सियासी हलकों के अंदर चर्चा चल रही है कि जेजेपी और बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो गया था कि अब यह सियासी समीकरण सध नहीं रहा है, और खासतौर पर अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की परीक्षा का जिक्र किया जाए तो क्या यह माना जाए कि दोनों के बीच में इस मामले को लेकर चर्चा और सहमति बन चुकी थी कि अब अलग हो जाना ही बेहतर है? नहीं, आपसी सहमति कोई ऐसा नहीं बना है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जब जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हुई, बात हुई, तो चौटाला ने अपनी तरफ से 2 सीटें मांग रखी। उन्होंने हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ पार्टी ने उसे लगभग ठुकरा दिया था और बताया गया था कि गठबंधन और रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हरियाणा के राजभवन से आ रही ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद मनोहर लाल किसी भी क्षण बाहर आ सकते हैं। अपनी कैबिनेट के साथ मिलने के लिए गए थे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से, उनसे मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। और जिस तरीके से विनोद लांबा और रविंद्र लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ ही क्षणों के अंदर मनोहर लाल बाहर आ सकते हैं और वो इस चीज का ऐलान भी कर सकते हैं कि इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन 1 बजे का वक्त होगा जब नया शपथ ग्रहण होगा, यानी अब से कहा जा सकता है कि महज 1.25 घंटे के अंदर हरियाणा को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और हरियाणा के अंदर एक नया जो नेतृत्व है वो सामने आएगा, नया मंत्रिमंडल सामने आएगा, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दिया है। लेकिन चेहरा कौन होगा, नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया, इन 2 नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। रविंद्र का भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र, इन दोनों नामों के साथ जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि गैर जाट चेहरे को, उस गैर जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी, संजय भाटिया, किस पर आपका वोट? देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था तो एक नई परंपरा बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था कि हरियाणा जो जाट बहुल माना जाता है, जाट डोमिनेंट माना जाता है, वहाँ गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो पिछले 9 साल से 9.5 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इस बीच में जो चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार भी बनाई और लोकसभा की सीटें भी जीती। तो गैर जाट बनना है, नायब सैनी के पक्ष में ये जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के वो करीबी हैं। और यही बात नहीं है, मनोहर लाल खट्टर को वहाँ पर इस्तीफा हुआ है, लेकिन उनका कद ऐसा नहीं कि उनको छोटा किया जाएगा, उनको करनाल से चुनाव लड़ाकर लोकसभा में लाया जाएगा। और ये भी हो सकता है, हालांकि अभी कहना काफ़ी मुश्किल है, कि जब मई जून में मौजूदा पार्टी अध्यक्ष का नया चुनाव होगा तो उसके एक प्रमुख दावेदार भी मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं। तो नया नेतृत्व यहाँ पर केंद्र में भी उनको अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं रविंद्र आप, और लोकसभा में लाने के साथ साथ उन्हें बीजेपी नेतृत्व के तौर पर भी, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम चर्चा में आ सकता है, वो एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से मनोहर लाल का कद जो है वो कम नहीं होने जा रहा है, भले ही नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा में हो रहा हो। लेकिन विनोद लांबा का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, जरा ये बताइएगा कि जेजेपी के खेमे में इस समय क्या हलचल है, क्योंकि अभी तक इस्तीफा हो चुका है, तमाम विधायकों का मंत्रिमंडल से बाहर आ चुकी है जेजेपी, लेकिन अभी तक कोई बयान जेजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। देखिए, देवेंद्र सिंह बबली जो एक विधायक हैं जेजेपी कोटे से, वो मंत्री थे, पंचायत मंत्री, वो भी इस मीटिंग में पहुंचे थे राजभवन में, जो तमाम इकट्ठे हुए बीजेपी के और निर्दलीय विधायक। मैं फिलहाल जेजेपी कोटे से खबर यही है कि अब से कुछ देर बाद दुष्यंत चौटाला यहाँ मौजूद हैं। असोला फार्म्स की तस्वीर मैं आपको सीधे तौर पर दिखा रहा हूँ, और यहाँ आपसे कुछ देर बाद बयान या फिर कोई मीडिया बाइट के तौर पर दुष्यंत चौटाला सामने आ सकते हैं। लेकिन इंतजार है चंडीगढ़ के पूरे घटनाक्रम का, और चंडीगढ़ के घटनाक्रम के बाद ही यहाँ मुझे लगता है कोई बयान संभव हो पाएगा। विनोद, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों को भी चर्चा के लिए बुलाया है, साथ ही हिसार के अंदर कल रैली होनी है। क्या कुछ जेजेपी की रणनीति है इसको लेकर? देखिए, अभी की जो संख्या मैं भीतर जो देख पा रहा हूं तस्वीरों में, बहुत ज्यादा विधायकों के हिसाब से तो भीड़ नहीं यहाँ बताई जा सकती। 3 से 4 विधायक यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन पूरे के पूरे पहुंचे हो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राम कुमार गौतम की बात करें, वो हमेशा एक तरह से सरकार के अलग नजर आते हैं और जेजेपी से अलग नजर आते थे। देवेंद्र सिंह बबली की तस्वीरें, देवेंद्र बबली की जो ये भी बताइएगा कि 2 नाम जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया, क्या इनके अलावा अनिल विज का नाम भी चर्चाओं में है? देखिए, कद्दावर नेता हैं। अब ये बीजेपी के जो लास्ट समय तक अपने पत्ते खोल कर रखने की बात होती है, जितनी सूत्रों से छनकर जानकारी आई पुख्ता तौर पर वो दर्शकों के सामने है। लेकिन बीजेपी का क्या लास्ट मिनट पे क्या समीकरण बदल जाए, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। जी न्यूज़।